ओपिनियन जो है सामने ये जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं शहाबुद्दीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल। और आज हमारे मशीन में, हमारा जेसीबी बैकहो लोडर में नया पंप लगने वाला है। और ये हमारा पंप है। और पंप लगाने के साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ें को चेंज कर रहे हैं, जैसे कि ये हमारे फिल्टर्स हो गए। कौन कौन से फिल्टर हैं, फिल्टर के क्या नाम है वो भी दिखाएंगे, कैसा होता है वो भी दिखाएंगे। और ये हमारा हाइड्रोलिक ऑयल जो कि मैक कंपनी का है, 68 नंबर का जो है हम लोग हाइड्रोलिक ऑयल इसमें यूज़ करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा मैं, कि जैसे कि मैं आप लोग का पहले हमेशा बताता हूँ कि हाइड्रोलिक ऑयल का जो प्रेशर होता है पंप का वो कितना होता है, वो आज आपको इस वीडियो में लाइव देखने का मौका मिलेगा कि प्रेशर कैसे चेक होता है, कितना होता है। दूसरी बात कि पंप कैसे लगता है और पंप कैसा होता है वो भी आपको लाइव पूरा आगे से पीछे से आपको देखने का मौका मिलेगा। ये है हमारा एक फ़िल्टर जिसका नाम है सेक्शन फ़िल्टर, है ना। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा फ़िल्टर होता है, आप इसको देख सकते हैं। एक ये फ़िल्टर, ये है अपना हाइड्रोलिक का मेन फ़िल्टर। हाइड्रोलिक टैंकी में जो रहता है ऊपर की तरफ से डाला जाता है, क्योंकि हाइड्रोलिक ऑयल का मेन फ़िल्टर है ये, ठीक है। हमारे पास ये एनाबॉन्ड है, इसको बोलते हैं एनाबॉन्ड, ठीक है। क्योंकि अभी जो हमारा पंप लगेगा तो पंप में जो है आगे के पोजीशन में उसको पूरा एनाबॉन्ड लगा करके फिर नट बोल्ट टाइट किया जाता है ताकि लीकेज ना हो हमारा, है ना। ये रहा आपका फाइनल लुक पंप का। ये देखिए ऊपर के पोजीशन से कुछ आपको इस तरह दिखेगा। ये होता है आपका इसका पिनियन, जो कि आपको ये अंदर की तरफ जाएगा, जो कि आपको वहाँ जब लगाएंगे तब दिखाएंगे। और कुछ साइड से इस तरह से होता है। और यहाँ पे दो है ये पाइप का पॉइंट है, जो कि हमारा सारा कंट्रोल वाल्व में यहाँ से निकलता है, ठीक है। 26 और 26 कितना हो जाएगा आपका 52 लीटर, है ना। तो 52 लीटर हम लोग डालने वाले हैं। और बाकी हमारे पास पुराना ऑयल था, उसको हम फ़िल्टर करके डालेंगे। जैसे मैं आपको लास्ट में एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैंने शुरू में नहीं बताया आप लोगों को कि मैं पंप क्यों चेंज कर रहा हूँ, हाइड्रोलिक पंप में क्यों चेंज कर रहा हूँ और क्यों चेंज करना पड़ता है। क्योंकि जब आपका मशीन का हाइड्रोलिक प्रेशर डाउन हो जाता है या आपका पंप स्लो काम करता है, तो उस समय ही आपको मेन चीज़ होता है हाइड्रोलिक प्रेशर डाउन हो जाना। तो हमारा पहला जो पंप था हाइड्रोलिक पंप, वो ख़राब क्यों हुआ और हाइड्रोलिक प्रेशर डाउन होने का क्या रीज़न हो सकता है, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो जानना चाहते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेशर डाउन क्यों होता है, क्या रीज़न हो सकता है। कुछ एक दो लाइन बता सकते हैं आप। टाइम से सर्विस नहीं करने की वजह से भी होता है, कम हाइड्रोलिक में चलने की वजह से भी होता है। अच्छा, टाइम से सर्विस ना होने पे, और दूसरा कि हाइड्रोलिक कम होने पे। देखिए ये है क्रॉस, और क्रॉस के जस्ट ऊपर लगता है हाइड्रोलिक पंप। वो जो आपको दिख रहा है यही हॉल है, जहाँ पे ये पिनियन, ये वाला पिनियन जो है सामने ये जाएगा। यहाँ पे देखिए लग गया है बिल्कुल ये पंप पे आप देख रहे हैं। ये है आपका, जो कि मैं आपको स्टैंडर्ड फ़िल्टर और सेक्शन फ़िल्टर के बारे में बताया था। और ये फ़िल्टर जो है आपका टंकी के अंदर में लगता है। और यहाँ पे कुछ इसको भी इस तरह से एनाबॉन्ड लगा करके इसको टाइट किया जाता है। तो ये हो गया फाइनल टाइट फुल। अब चलते हैं बाहर और ऊपर का फ़िल्टर लगाते हैं। यहाँ पे लगता है अपना हाइड्रोलिक का मेन फ़िल्टर। ये देखिए ढक्कन को ऐसे खोलेंगे, इसे फिट हो चुका है, यहाँ पे फंसा हुआ है। यहाँ से लगता है आपका हाइड्रोलिक का मेन फ़िल्टर। सेकंड फ़िल्टर आपका जो है नीचे सेक्शन फ़िल्टर। और जो तीसरा फ़िल्टर हमने आपको बताया था वो कि इस ढक्कन में लगता है, जो कि आपका ये ढक्कन यहाँ पे लगता है इस तरह से। और यहाँ से ये ऊपर की ओर खुलता है। इसके अंदर में छोटा सा फ़िल्टर होता है, जिससे आपका टंकी में जो भी एयर बनता है वो यहाँ से निकलता है। यहाँ पे हाइड्रोलिक का जो प्रेशर है वो चेक किया जा रहा है। और यहाँ पे सामने देखिए आप, यहाँ पे हमारा ये मीटर लगा हुआ है। यहाँ पे 3000 से 3000 से काटा आ रहा है, ले रहा है एकदम, ताकि इसको वही प्रेशर है, मैक्सिमम प्रेशर यहाँ दिया जा रहा है। और फिर इस तरीके से प्रेशर काम करता है। आपका जो मशीन है वो कितना लोड में मिट्टी को उठा रहा है, क्या कर रहा है, वो सब चीज़। तो जब सिर्फ एडल में बूम उठाइएगा तो आपका लगभग 500 के स्पीड में जो आपका बूम उठता है। एडल में ही बूम उठ रहा है, बहुत एडल में, और मात्र
500 का स्पीड में ये उठ रहा है, मात्र 500। अगर मिट्टी लेके उठेगा तो 1000 जाएगा, हल्का रेस देगा उसके बाद 2000, और बहुत ज़्यादा रेस देकर के जो मशीन की एक्चुअल रफ्तार है उसमें अगर आप उठाते हैं तो 3000 से लेकर 3200 आपका ये प्रेशर क्रॉस कर जाएगा। कुछ इस प्रकार से जो है ये चेक होता है, और ये डायरेक्ट जो है कनेक्टेड है MRB से है। यहाँ तक आपका जो है प्रेशर होना चाहिए, तब जाके आपकी मशीन बहुत ही अच्छी रफ्तार में मशीन चलेगी। और यहाँ पे देखिए मेरे सारे स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं, समझ रहे हैं किस तरीके से काम होता है। ये है MRB, इसी को बोलते हैं MRB, और इसी के मदद से अपना हाइड्रोलिक का जो प्रेशर है वो बढ़ता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्रेशर बढ़ाया कैसे जाता है। इसमें थोड़ा नीचे कीजिए। यहाँ पे देखिए ये है आपका एलेंकी बोल्ट, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे है एलेंकी बोल्ट। ये एलेंकी बोल्ट बिल्कुल बराबर में होता है, इसको कम ज़्यादा आप यहाँ से करेंगे, ढीला करेंगे, टाइट करेंगे तो अब आपका जो है हाइड्रोलिक प्रेशर लूज़ होगा या फिर आपका हाइड्रोलिक प्रेशर बढ़ेगा। जो भी होता है इसी MRB से होता है। तो मैंने आपको इस वीडियो में MRB के बारे में बताया, हाइड्रोलिक प्रेशर के बारे में बताया कि कैसे इसका प्रेशर बढ़ता है, और पंप कहाँ लगता है, कैसे लगता है, कौन सा फिल्टर कहाँ लगता है। मैंने हर एक चीज़ इस वीडियो में आपको बताने का पूरा प्रयास किया है, और आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में सब चीज़ें आई होगी। तो अभी फाइनल वर्क हो रहा है, ये हमारा MRB जो है थोड़ा सा चेकअप हो रहा है कि ये ख़राब है कि क्या है। तो नया MRB हम लगा के चेक कर रहे हैं, उसके बाद अगर वो MRB सही रहा तो फिर ये MRB चेंज करना पड़ेगा, और अगर सब कुछ परफेक्ट रहा तो इसी को लगा करके और हमारा फाइनल मशीन तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर हम काम करना शुरू कर देंगे।